गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहा गया है कि समुद्र की लहरों को देखकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एकदम सटीक है। जीवन में ये हमें बेसिक स्तर पर देखने को मिलता है। आज हम ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र से समुद्र में कितने दूरी तक भारत के क्षेत्र के अधिकार में है, उस पर हम बात करेंगे। और ये इस तरह का पहली बार कब इस पर चर्चा किया गया, हर देशों की अपनी जो समुद्र में सीमा है उसका निर्धारण कब किया गया, उस पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले UNCOLOS को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो UNCOLOS जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री नियम कानून को लेकर के जो है एक सम्मेलन आयोजित होता है UNCOLOS 1982 ईस्वी में। विश्व के देशों का समुद्री क्षेत्र में अधिकार को लेकर इस पे बातें होता है कि जो देश हैं, देश के जो समुद्री क्षेत्र हैं उसमें उसका कहाँ तक अधिकार है, उसको लेकर पहली बार एक जो है सम्मेलन होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982। तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा को 3 जोन में यहाँ पे हम बांट के देखते हैं और 3 जोन में जो एरिया है उस पे हम बात करते हैं। तो भारत की जो समुद्री सीमा है कि जो जोन है, पहला है टेरिटोरियल सी जोन। टेरिटोरियल सी जोन जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रादेशिक समुद्रीय क्षेत्र, इसको आप प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको दूसरे नाम से क्षेत्रीय सीमा के नाम से भी इसको जान सकते हैं, या क्षेत्रीय सीमा, या क्षेत्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। इसकी जो समुद्र तट से जो लंबाई है वो क्या है, हम इस फिगर में देखते हैं कि ये भारत के जो यहाँ से ये कोस्टल एरिया है, और इस कोस्टल एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो समुद्र तट के आधार रेखा से, समुद्र तट के जो आधार रेखा है उससे जो 12 नॉटिंगल है, 12 नॉटिंगल मील जो है उसको हम क्या कहेंगे, 12 नॉटिंगल मील को हम प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र या फिर टेरिटोरियल सी जोन कहेंगे। तो 12 नॉटिकल मील, ये 12 नॉटिकल जो मील है यही समुद्री प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र हुआ। तो एक शब्द यहाँ पे आया कि बेसिक, नहीं, जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। तो आधार रेखा किसको कहेंगे, तो आधार रेखा को अगर हम देखें तो भारत की जो ये कोस्टल एरिया है, कहीं उभार है और कहीं समतल। तो उभारों के बीच मिलाने वाली रेखा को उभारों के बीच उभारों को मिलाने वाली रेखा, उभारों को मिलाने वाली जो रेखा है, जैसे यहाँ पे उभार है और इस प्रकार है, तो इसको मिलाने वाली जो एक रेखा इसे है, तो इसी को आप आधार रेखा कहेंगे। तो आधार रेखा से जो 12 नॉटिंगल मील जो दूरी देख रहे हैं, इसी को आप टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। दूसरा है आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील आप देख रहे हैं, ये 24 नॉटिकल जो मील है, इसको आप कंटीजुअस जोन के नाम से जानते हैं। ये 24 नॉटिकल मील। और
कंटिगुअस जोन कहते हैं। इसी को आप हिंदी में संलग्न क्षेत्र के नाम से इसको आप जानते हैं, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समुद्री के जो आधार रेखा से जो आप देख रहे हैं कि ये जो 200 नॉटिकल मील की दूरी है, 200 नॉटिकल मील की जो दूरी है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी इसी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछा जाता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र में कितने दूरी तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो 200 नॉटिकल मील है, 200 नॉटिकल मील, ये 200 नॉटिकल मील जो दूरियां हैं यहाँ से आप देख रहे हैं, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। सॉरी, इसको EEZ के नाम से जानते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से हिंदी में जानते हैं। अभी हाल ही में जो 68 BPSC हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रादेशिक समुद्री सीमा समुद्र में कितने मील तक होती है। तो 12 नॉटिकल मील, ये 68 BPSC में ये पूछा गया है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। ये तो जोन देख रही है EEZ, और यहाँ पे जोन तो समझ में आ गया। एक सेज एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको क्या बोलते हैं? सेज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो सरकार जो है इकोनॉमिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक कानून लाया 2005 ईस्वी में, और वो सेज एक्ट आया और इसको 2006 ईस्वी में लागू हुआ। तो सेज कब लागू हुआ? 2006 में। तो देश के जो सीमा है, देश की जो सीमा है, वो चाहे समुद्री सीमा हो और फिर देश के अंदर की जो एरिया हो, यहाँ पर इकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए वो सेज एक्ट लाया गया। इसमें यह विशेषता हुआ कि इसमें जो है निवेश व व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया, और इसमें जो निवेश प्रोत्साहित करने इसमें फ्री टैक्स वगैरह का प्रोविजन रखा गया कि इसमें जो भी कंपनियां अपने जो व्यापार वगैरह करेंगे, जो उसको उसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो क्या होगा? फ्री ऑफ टैक्स होगा। नहीं तो इसमें इससे क्या होगा? रोजगार में भी वृद्धि होगा। इससे क्या हुआ? रोजगार में वृद्धि हुई। हाँ, और रोजगार में जब वृद्धि होगी तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इसको लेकर के भी यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया। तो अभी भारत में अगर सेज को देखें तो सेज 379 यानी 389 सेज है, और उनमें से अभी जो कार्यरत है 265 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कार्यरत है। भारत में सबसे ज़्यादा जो सेज हैं, सेज अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो सेज हैं वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु वाला जो ये बेला बेल्ट आप देख रहे हैं बेसिकली रूप से, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेज है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद अब दूसरे स्थान पे कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र आता है, इसके बाद केरल वगैरह भी है। तमाम राज्य हैं, केरल है, आंध्र प्रदेश हैं, और MP वगैरह भी है। MP में भी सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इसकी भूमिका अहम रही। अब बात करते हैं कि जो भारत की जो ये एक मैप PPT के रूप में हम पहले से तैयार करके रखे हैं, तो इससे हम जो बात करना चाह रहे हैं उसको अच्छी तरह हम आपको समझा पा रहे हैं।
तो इसमें जो शब्द आया था कि आधार रेखा, तो ये आधार रेखा तो आप समझ गए कि उभारों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। यहाँ पे एक नॉटिकल मील भी आया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक मील बराबर कितना होता है। एक मील बराबर अगर हम देखें तो 1.609 किलोमीटर होता है, यानी अगर लगभग में हम इसको देखें तो लगभग में 1600 मीटर होता है। लगभग में अगर हम देखें 1600 मीटर, 1600 मीटर लगभग में मीटर के करीब होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो भारत के तट से समुद्री क्षेत्र में भारत की अगर सीमा को देखें तो काफ़ी हो जाता है। 200 नॉटिकल को मील को हम देखें तो काफ़ी हो जाता है। तो इस क्षेत्र तक जो है भारत का अधिकार क्षेत्र है। यहाँ पे जैसे ये गुजरात वाला बेल्ट है और गुजरात वाले बेल्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। और ये भारत का पहला जो है प्राकृतिक बंदरगाह और फ्री बंदरगाह ये था। पहला फ्री मुक्त बंदरगाह यही था। भारत का पहला फ्री बंदरगाह, मुक्त बंदरगाह कांडला ही था गुजरात में। खाड़ी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि खाड़ी क्या है। और जैसे तीन तरफ से घिरे समुद्री क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तीन तरफ से अगर समुद्री क्षेत्र घिरा हुआ है तो उसको हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। और खाड़ी को अगर हम देखें तो दो भागों में हम बांट के देखते हैं बेसिकली। वैसे वे मतलब बड़ी खाड़ी को वे कहते हैं और गल्फ कहते हैं छोटी खाड़ी को। जैसे वे ऑफ बंगाल को हम देखें तो यहाँ पर ये जो बेल्ट है वे ऑफ बंगाल वाला है, इसको हम इसलिए कहते हैं कि बहुत बड़ा खाड़ी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन ओर से जो है ये वाला एरिया जो है और ये वाला, तीन ओर से जो है आपका वे ऑफ बंगाल समुद्र से घिरा हुआ है। जब तो तीन तरफ से घिरे समुद्री जो क्षेत्र है, हाँ, तीन तरफ से ये समुद्री क्षेत्र घिरा हुआ है, इस एरिया से, इस एरिया से, इसी को तीन तरफ से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहेंगे। चैनल किसको कहेंगे? चैनल अगर हम जैसे चैनल की बात करें तो चैनल दो द्वीपों के बीच संकीर्ण समुद्री क्षेत्र, कोई दो द्वीप है और दो द्वीपों के बीच जो एक द्वीप ये है, इसके बीच जो संकीर्ण ये समुद्री क्षेत्र है, इसी को आप क्या कह देंगे? चैनल कह देंगे। इसमें एक आता है कोको चैनल। कोको चैनल बेसिकली रूप से म्यांमार के एक कोको द्वीप और फिर उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान, यहाँ पे उत्तरी अंडमान दोनों के बीच जो एक चैनल है उसी को आप कोको चैनल के नाम से जानते हैं। चैनल की अगर जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं तो चैनल जैसे 8 डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को के बीच है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है। तो आपसे ये पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच। 9 डिग्री चैनल जो है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच स्थित है और 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है।